सुप्रभात छात्रम छात्राओं छात्रों, हम आपका भारतीय शिक्षा सेवा सदन में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग कुशल से होंगे। माता पिता भाई बहन सभी भाई बंधु सब लोग कुशल से होंगे। छात्रों, आज हम कक्षा 11 हिंदी के बिहारी के भक्ति एवं श्रृंगार के दोहों का अध्ययन करेंगे। कल हमने 5 दोहों का अध्ययन किया था, उसके आगे देखिए आज 6 से 10 तक दोहों का अध्ययन करेंगे। सब लोग पुस्तक खोल लीजिए। देखिए, करलय चूम चढ़ाई सिर उर लगाई भुज भेंटी लई पाती पियकी लखती बाँचती धरती समेटी। नायिका के पास नायक का पत्र आता है, तो नायिका उस पत्र के साथ कैसा व्यवहार करती है, इस बात का वर्णन इस दोहे में किया गया है। तो कहते हैं, करलय चूमी। नायिका पहले अपने प्रियतम के पत्र को हाथ में लेती है, उसे चूमती है। चढ़ाई सिर, फिर सिर से लगाती है, फिर हृदय से लगाती है, फिर भुजाओं में लेकर उसे भेंटती है। इस प्रकार नायिका अपने प्रियतम का पत्र लेकर उसे देखती है, पढ़ती है और संभाल करके रख देती है। हाँ, इस दोहे में बिहारी लाल की मनोवैज्ञानिक सूझबूझ का परिचय दिया गया है कि नायिका अपने नायक के किसी भी वस्तु को पाकर कितना खुश होती है। अर्थात जिसको जिससे प्रेम होता है, यदि उसकी कोई वस्तु मिल जाती है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हमारा प्रेमी ही मिल गया है। तो नायिका नायक के पत्र के साथ ऐसा व्यवहार करती है मानो उसका प्रेमी ही मिल गया है। ये कवि की मनोवैज्ञानिक सूझबूझ का परिचय है। इस दोहे में ब्रजभाषा है, श्रृंगार रस है और अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिएगा, अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सी देहि। अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सी देहि, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारो गे। नायिका ने अपने सभी अंगों में रत्न जड़ित आभूषण पहन रखा है, इसलिए उसके प्रत्येक अंगों से नगों की शोभा जगमगा रही है और उन नगों के प्रकाश में उसका शरीर जो है दीप शिखा की भांति जगमगा रहा है। इसलिए उस घर में इतना अधिक प्रकाश हो गया है कि यदि उस घर में दीपक बढ़ा भी दिया जाता है, अर्थात दीपक बुझा भी दिया जाता है, तो भी उस घर में बहुत प्रकाश रहता है। इसमें इस दोहे में नायिका के सौंदर्य का अनुपम चित्र प्रस्तुत किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास अलंकार है, श्रृंगार रस है, ब्रजभाषा है, दोहा छंद है और इसमें दिया बढ़ाना अर्थात दीपक बढ़ाना जैसे मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। दीपक बढ़ाना शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि दीपक बुझाना कहना अशुभ होता है, इसीलिए यहाँ पर दीपक बुझाना नहीं कहा गया बल्कि दीपक बढ़ाना कहा गया है। आगे देखिएगा, सहज सेत पचतोरिया पहिरत अति छवि होती, जल चादर के दीप लो जगमगाती तन ज्योति। नायिका ने जैसे ही श्वेत रंग की 5 तोले की साड़ी पहन रखा है। नायिका ने श्वेत रंग की जैसे ही 5 तोले की झीनी सी साड़ी पहनते ही उसके शरीर की छवि अत्यधिक बढ़ जाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार जल चादर के बीच लो जगमगाती तन ज्योति, जिस प्रकार जल चादर के बीच से उसके शरीर की ज्योति जगमगा रही है, जैसे मानो दीपक टिमटिमा रहा हो, जल के नीचे से दीपकों की पंक्ति टिमटिमा रही हो। इस प्रकार उसके शरीर की कांति जो है उस साड़ी के भीतर से चमकती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर भी श्रृंगार रस है, दोहा छंद है, ब्रजभाषा है और 5 तोले की साड़ी का वर्णन किया गया है। प्राचीन काल में, पहले के समय में ढाका की एक मलमल चलती थी जिसके पहनने के लिए अंग्रेजों की स्त्रियां भी जिद करती थी। उसी प्रकार की साड़ी का वर्णन किया गया है इसमें। आगे कहा गया है कि कंज नयन मंजन किए बैठी बेवरती बार,
कच अंगुरी बिच दीठ दे चितवत नंद कुमार। नायिका स्नान करके बैठकर अपने बालों को संवार रही है। बालों और उंगलियों के बीच से वो बार बार श्री कृष्ण को, नंद कुमार अर्थात श्री कृष्ण को भी देख लेती है, जिसे कोई समझ नहीं पाता है। इसमें नायिका के अपने नायक को देखने की कला का अनुपम चित्र प्रस्तुत किया गया है। वैसे ढंग से देख लेती है कि कोई उसे समझ नहीं पाता है। यहाँ पर भी ब्रजभाषा है, पर्यायोक्ति अलंकार है और दोहा छंद है, श्रृंगार रस है। अब आगे देखिएगा। औंधाई शीशी सुलखी बिरहा बरन बिल लाती, बिचही सुख गुलाब गौ छीटो छुई न गात। नायिका अपने प्रियतम के वियोग में इतना अधिक जल रही है, इतना अधिक व्याकुल हो गई है कि उसके प्राण एकदम वियोग की अंतिम अवस्था अर्थात मृत्यु के निकट हो गए हैं, पहुंच गए हैं। तो उसकी सखियों ने उसके वियोगाग्नि को शांत करने के लिए उसके ऊपर गुलाब जल की पूरी शीशी औंधा दिया, उल्टा कर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात ये कि पूरा गुलाब जल बीच में ही भाप बन के उड़ गया, उसकी एक बूंद भी उसके शरीर का स्पर्श नहीं कर पाई। तो कहते हैं औंधाई शीशी सुलखी बिरहा बरन बिल्लाद, बिरहा से व्याकुल नायिका की सखियों ने उसकी बिरहाग्नि को शांत करने के लिए उसके ऊपर गुलाब जल की पूरी शीशी औंधा दिया, अर्थात उल्टा कर दिया, पूरा गुलाब जल उड़ेल दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पूरा गुलाब जल बीच में ही भाप बन के उड़ गया, उस गुलाब जल की एक बूंद भी उसके शरीर का स्पर्श नहीं कर पाई। यहाँ पर भी देखिए अनुप्रास और अतिशयोक्ति का बहुत सुंदर ही चित्रण किया गया है। विप्रलंब श्रृंगार का अनोखा उदाहरण है और ब्रजभाषा है, दोहा छंद है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयत्न करें। और यदि आपको कोई त्रुटि समझ में आए तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। और यदि और आपको कोई आवश्यकता है तो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें तुरंत सूचित करें। आपके कमेंट का हम इंतज़ार करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।